डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बुक बी हाइव के चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड की क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है वो है आंसर दीज क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेज ईच, यानी दिए गए प्रश्न को आपको उनके उत्तर कुछ ही शब्दों में या एक दो वाक्यों में लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, यानी मार्गी और टॉमी जो कि इस चैप्टर में गर्ल और बॉय है, उनकी आयु हमें इसमें पूछी है। तो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, तो आंसर मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज ए 13 ईयर ओल्ड, यानी मार्गी है वो 11 वर्ष की है और टॉमी है वह 13 वर्ष का एक लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, What did the मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर मार्गी रोट अबाउट ए रियल बुक विच टॉमी फाउंड, यानी मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? एक रियल बुक के बारे में लिखा जो जिसे टॉमी को मिली। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या यानी हेल्पिंग वर्ब आई है तो हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होगा? क्या मार्गी को कभी इससे पहले किताब देखी, यानी क्या मार्गी ने इससे पहले कभी किसी प्रकार की एक रियल बुक देखी? आंसर नो, मार्गी हैड नॉट सीन ए बुक बिफोर, यानी मार्गी ने इससे पहले कभी भी एक वास्तविक किताब नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, व्हाट थिंग्स वो क्या चीजें हैं अबाउट द बुक्स किताब के बारे में डिड सी यानी मार्गी फाइंड पाती है स्ट्रेंज अजीब, यानी मार्गी है वो किताब के बारे में कौन सी चीजें हैं वो अजीब पाती है? आंसर सी फाउंड वह पाती है दैट देयर वॉज ए टाइम, यानी एक समय था व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, यानी सभी प्रकार की कहानियां वर प्रिंटेड छपी हुई होती थी ऑन पेपर्स कागज पर, यानी मार्गी ने ये अजीब चीज पाई कि एक समय था जब सभी प्रकार की चीजें हैं वो एक पेपर पर छपी हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं ए टेल बुक इज, यानी एक टेली बुक क्या होती है, यानी आपके अनुसार एक टेली बुक क्या होती है? आंसर ए टेली बुक इज ए काइंड ऑफ बुक, यानी टेली बुक एक प्रकार की बुक होती है विच इज अवेलेबल, जो कि उपलब्ध होती है ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी एक टेली बुक वो बुक होती है जो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, और क्या उसके कोई क्लासमेट्स यानी सहपाठी थे? आंसर मार्गी स्कूल वॉज, यानी मार्गी की जो विद्यालय जो स्कूल है वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के अगले ही यानी बगल में ही है, इन हर हाउस अपने घर में, यानी मार्गी का स्कूल है वो उसके घर में ही था और वो था उसके बेडरूम के नेक्स्ट कमरे में। नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, नहीं मार्गी का कोई सहपाठी नहीं था, क्योंकि घर में प्रत्येक घर में एक इंडिविजुअल कंप्यूटर स्क्रीन होती थी जहां पर वो बच्चे पढ़ते थे, इस प्रकार मार्गी का कोई क्लासमेट नहीं था। 7, व्हाट सब्जेक्ट्स, कौन कौन से विषय डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी सीखते, यानी अपने घर के क्लासरूम में मार्गी और टॉमी कौन से पार्ट या सब्जेक्ट सीखते? आंसर मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, यानी मार्गी और टॉमी है वो हिस्ट्री, जियोग्राफी और अर्थमेटिक जैसे विषय हैं वो अपने घर पर सीखते। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी आप एक क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन में उस स्टोरी के आधार पर उनको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा में एक कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, यानी इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन फर्स्ट है हु सेज दीज वर्ड, यानी ये सब किसने कहे? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू, यानी इट है वो यानी ये इस स्टेटमेंट में जो इट आया है वो किसके लिए आया है? एंड सी व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, और इस इट को यानी जो जिसके लिए इट आया है उसको स्पीकर ने किसके साथ कंपेयर किया है? तो आइए हम इसका आंसर दें।
सबसे पहला आंसर है क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स, यानी आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ये शब्द है, ये स्टेटमेंट है, किसने कहा? तो आंसर है टॉमी सेज दीज वर्ड, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने ये शब्द कहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू, यानी ये इट यहां पर किसके लिए? तो आंसर है इट, यानी ये वर्ड है इट रेफर्स टू टेलीबुक, यानी एक कंप्यूटर स्क्रीन की एक बुक जिसके लिए इट का प्रयोग हुआ है। सी व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड, यानी इस इट यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो टेलीबुक है उसकी तुलना विद बाई किसके साथ किया गया? बाई द स्पीकर, यानी स्पीकर के द्वारा। आंसर इट इज बीइंग कंपेयर्ड, यानी उस टेलीबुक की जो तुलना है वो किसके साथ की गई है? विद रियल बुक, यानी एक वास्तविक किताब के साथ। सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट है श्योर दे हैड ए टीचर, यानी निश्चित रूप से उनका एक अध्यापक थे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, ये क्या था? एक मैन, एक व्यक्ति था। तो अब इस स्टेटमेंट पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु डज दे रेफर टू, यानी यहां पर इस सेंटेंस में जो दे आया है वो किसके लिए आया है? व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर, यहां पर जो ये वर्ड है स्टेटमेंट में रेगुलर, उसका यहां पर क्या मतलब है? एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, और ये किसके साथ विरोधाभास है, यानी किसके साथ इसको ऑपोजिट बताया गया है। तो आइए हम इसके आंसर को पढ़ें। तो ये स्टेटमेंट है एक इसके बारे में कि पुराने समय में एक टीचर थे उनका, और वो टीचर रेगुलर टीचर न होकर एक व्यक्ति हुआ करता था। तो हु डज दे रेफर टू, यानी यहाँ पर दे किसके लिए आया है? तो दे रेफर्स टू स्टूडेंट्स, यानी जो ये दे शब्द है यहाँ पर दे हैड ए टीचर, तो ये दे शब्द है वो स्टूडेंट्स के लिए आया है। बी क्वेश्चन है व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर, यानी यहाँ पर रेगुलर का मतलब है रेगुलर मीन्स नॉर्मल, यानी रेगुलर का वैसे मतलब होता है नियमित, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में इस स्टेटमेंट में इसका अर्थ है नॉर्मल, यानी एक सामान्य, और द यूजुअल काइंड, यानी सामान्य प्रकार का। सी व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, यानी इसका किसके साथ विरोधाभास यानी विरोधी बताया गया है? तो इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद मैकेनिकल टीचर, यानी इट जो कि यहाँ पर काम में लिया गया है वो किसके कॉन्ट्रास्ट में है? मैकेनिकल टीचर, यानी एक मशीनी टीचर के विरुद्ध। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी छोटे पैराग्राफ में आपको इनका उत्तर देना है अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 30 शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के अध्यापक डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के थे, यानी मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के अध्यापक थे? आंसर मार्गी एंड टॉमी हैड ए मैकेनिकल और कंप्यूटर टीचर, यानी मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल यानी कंप्यूटर टीचर थे, मशीनी अध्यापक थे। दे हैड ए बिग स्क्रीन, उनके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी, यानी एक बहुत बड़ा पर्दा कंप्यूटर की एक स्क्रीन थी। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन, सभी प्रकार के पार्ट वर शोन, दिखाए जाते, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड मार्गीज मदर, मार्गी की माँ सेंड फॉर, बुलाया, द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाया? आंसर मार्गीज मदर, मार्गी की माँ ने सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया टू रिपेयर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। यहाँ कंप्यूटर से हमारा तात्पर्य है मैकेनिकल टीचर से। बिकॉज, क्योंकि इट हैड, यानी वो मैकेनिकल टीचर या जो कंप्यूटर है, इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी वो कंप्यूटर बार बार उस जो जियोग्राफी में टेस्ट लिए जा रहा था। सी, यानी मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स, और मार्गी उस टेस्ट में अच्छा काम नहीं, यानी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी। थर्ड व्हाट डिड ही डू, ही से हमारा तात्पर्य यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर से, यानी मार्गी की माँ ने जिसे बुलाया उसने क्या किया? आंसर द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को अलग किया, एंड चेक्ड, और जांचा। ही रिपेयर्ड द फॉल्ट, और उसने उसमें जो कमी थी उसको उसने मरम्मत की, यानी रिपेयर किया, ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 4
वाई वाज मार्गीज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी है वो जियोग्राफी सब्जेक्ट में अपना प्रदर्शन खराब कर रही थी, क्यों? वाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। और काउंटी इंस्पेक्टर ने यानी जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करना आया था उसने उसकी सहायता के लिए क्या किया? आंसर, मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी का परफॉर्मेंस जियोग्राफी में बैडली यानी बुरा था या बुरा कर रही थी, बिकॉज क्योंकि द जियोग्राफी सेक्टर यानी जियोग्राफी का जो भाग था वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, बहुत ही अधिक तेज गति से चल रहा था। इट वॉज नॉट एज पर हर एज ऑफ मार्गी। और ये परफॉर्मेंस यानी कंप्यूटर जो तेज चल रहा था वो एज पर एज ऑफ मार्गी की आयु के अनुरूप नहीं था। नेक्स्ट, द काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट अप, यानी जो तेज गति से चल रहा था मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर स्क्रीन, उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने स्लोड इट अप यानी उसकी गति को धीरे कर दिया टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। किस आयु के एवरेज तक? 10 वर्ष की आयु के स्तर तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। व्हाट हैड क्या, वंस हैपन घटित हुआ, टू टॉमीज टीचर टॉमी के अध्यापक को, यानी टॉमी के अध्यापक को क्या हुआ? आंसर, टॉमीज टीचर, टॉमीज के अध्यापक यानी मैकेनिकल टीचर हैड बीन वंस टेकन अवे फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए उसे ले जाया गया। यानी एक बार टॉमी की टीचर यानी मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर है वो खराब हो गया और उसे ठीक करने के लिए उस टॉमी के घर से उसको 1 महीने के लिए ले जाया गया। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, अब क्यों ले जाया गया? क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था उसका जो भाग था हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, वो पूर्ण रूप से शून्य या खाली हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आर्ट्स फॉर स्कूल। क्या मार्गी के हैव रखती थी रेगुलर डेज नियमित दिन और आर्ट्स समय फॉर स्कूल स्कूल के लिए? इफ सो, यदि ऐसा है तो वाई, क्यों? आंसर, यानी मार्गी का क्या एक निश्चित या नियमित दिन और समय होता था स्कूल के लिए, और यदि ऐसा है तो क्यों? आंसर, यस, यानी मार्गी का ये पढ़ने के लिए स्कूल के लिए रेगुलर दिन और समय होता था। तो यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आर फॉर स्कूल बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स वुड लर्न बेटर, यानी छोटी लड़कियां हैं वो बेहतर सीखती है इफ यदि दे लर्न एट रेगुलर आर, यदि उन्हें नियमित रूप से नियमित समय पर सिखाया जाए। यानी मार्गी की माँ का मानना था कि यदि छोटी लड़कियां यदि को जल्दी सीखती है यदि उन्हें नियमित रूप से शिक्षा दी जाए और एक नियमित समय पर। 7, हाउ डज टॉमीज डिस्क्राइब, हाउ कैसे डज टॉमी ने डिस्क्राइब वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, एक पुराने प्रकार के स्कूल का, यानी टॉमी है वो पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन कैसे करता है? आंसर, टॉमी यानी ही डिस्क्राइब्स दैट, वर्णन करता है कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैज ए स्पेशल बिल्डिंग, यानी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एक प्रकार का एक विशेष बिल्डिंग यानी विशेष भवन होता था। किड्स गो देयर, बच्चे वहां जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स इफ दे आर द सेम एज, दे यानी किड्स यानी सभी बच्चे, लर्न सीखते हैं, द सेम थिंग एक ही प्रकार की चीजें या बातें, इफ यदि, दे आर द सेम एज यदि वो समान आयु के हैं। दे हैज ए मेन टीचर, और उनका एक मेन टीचर होता था, यानी उनको पढ़ाने वाला एक ह्यूमन होता था। नेक्स्ट 8, हाउ डज कैसे ही यानी टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने प्रकार के टीचर्स। पहले वाले क्वेश्चन में था काइंड्स ऑफ स्कूल यानी पुराने प्रकार का स्कूल, अब टॉमी है वो पुराने प्रकार के टीचर को कैसे डिस्क्राइब करता है? आंसर, ही डिस्क्राइब्स वर्णन करता है दैट की द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने प्रकार का टीचर आर मेन्स, क्या होते थे? मेन। ए टीचर्स हैज टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को एडजस्टेड करना पड़ता था टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, टू फिट उपयुक्त बनाने के लिए द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के अनुसार। यानी टॉमी कहता है कि पुराने प्रकार के टीचर है वो ह्यूमन होते थे और प्रत्येक टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़की यानी स्टूडेंट के अनुरूप अपने माइंड को फिट बनाना पड़ता था। काइंड ऑफ क्वेश्चन 4, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, यानी
प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स में करीब 100 to 150 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। यानी इस कहानी में जो मार्गी और टॉमी का जो स्कूल रूम और जो मैकेनिकल टीचर है उनकी मेन फीचर्स यानी विशेषताएं क्या है। आंसर, द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स आर, यानी मैकेनिकल टीचर्स और स्कूल रूम्स की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मैकेनिकल टीचर्स आर मशीन्स विद बिग स्क्रीन, यानी मैकेनिकल टीचर है वो क्या है, मशीन है विद बिग स्क्रीन, जिसमें उनकी एक बड़ी सी स्क्रीन होती है। ऑल द लेसन आर शोन ऑन स्क्रीन, सभी लेसन है वो एक स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते हैं। मशीन हैज ए स्लॉट, मशीन में एक स्लॉट यानी भाग होता है, इन विच, जिसमें होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, होमवर्क और टेस्ट पेपर रिटर्न लिखे जाते हैं इन पंच कोड, एक पंच कोड में यानी कंप्यूटर की एक भाषा में, आर पुट, और उसमें रखे जाते हैं। यानी मशीन में एक स्लॉट होता है जहां पर होमवर्क और टेस्ट पेपर जो कि पंच कोड में यानी कंप्यूटर की भाषा में लिखे जाते हैं उनको उस स्लॉट में रखा जाता है। नेक्स्ट, द मेन फीचर्स ऑफ स्कूल रूम्स आर इन द हाउस, यानी स्कूल रूम जो घर में होते हैं उनके क्या विशेषताएं हैं। द स्कूल रूम्स आर इन हाउस, स्कूल रूम है वो घर में होते हैं। देर आर नो क्लासमेट्स, कोई क्लासमेट्स नहीं होते हैं। द मैकेनिकल टीचर टीचेज वेरियस सब्जेक्ट, और मैकेनिकल टीचर है यानी कंप्यूटर टीचर है वो टीचेज पढ़ाता है वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विषय, एज पर सेट प्रोग्राम, एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, यानी मार्गी अपनी स्कूल को नापसंद क्यों किया। वाई डिड सी थिंक, और वो क्यों उसने सोचा, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, यानी पुराने स्कूल में या पुराने प्रकार के स्कूल में अवश्य ही मनोरंजन हुआ करता था। आंसर, मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी ने अपनी स्कूल को नापसंद किया बिकॉज, क्योंकि सी बिकेम डिस्ट्रेस, वह परेशान हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी जो मैकेनिकल टीचर है वो उसका टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ले रहा था इन जियोग्राफी, भूगोल के विषय में। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका प्रदर्शन खराब दर खराब हो जा रहा था। सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन स्लॉट, उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर है वो एक स्लॉट में रखने होते थे। सी हैड टू राइट देम इन पंच कोड, और उन्हें उसे पंच कोड में लिखना होता था। सी थॉट, यानी मार्गी है उसने सोचा, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, पुराने प्रकार के स्कूल में अवश्य ही फन मजाक हुआ करता था या मनोरंजन हुआ करता था, बिकॉज, क्योंकि इट हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, यानी एक पुराने प्रकार के स्कूल की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। ऑल किड्स, सभी प्रकार के बच्चे, वेंट देयर, वहां जाते थे, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। सेम एज ग्रुप चिल्ड्रन, यानी एक ही समान आयु के बच्चे, वर टॉट सेम थिंग, समान प्रकार की चीजें उनको पढ़ाई जाती थी। ऑल किड्स, सभी बच्चे, वर फ्रॉम नेबरहुड, पड़ोस से, केम लाफिंग, हंसते हुए आते, एंड शाउटिंग, चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में यानी आंगन में, सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठे रहते, इन द स्कूल रूम में, दे हेल्प्ड वन अनदर, वह एक दूसरे की सहायता करते, विद होमवर्क में। यानी मार्गी का ये मानना था कि पुराने समय की विद्यालय में अवश्य ही मनोरंजन हुआ करता था, क्योंकि वो एक स्पेशल बिल्डिंग थी, सभी बच्चे एक साथ जाते, समान ग्रुप के बच्चों को समान चीजें पढ़ाई जाती, और सभी बच्चे स्कूल यार्ड में हंसते चिल्लाते थे और एक साथ एक कमरे में बैठते थे, और वे होमवर्क में एक दूसरे की सहायता करते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं विद मार्गी के साथ, दैट स्कूल्स टुडे, यानी वर्तमान के विद्यालय यानी आज के परिप्रेक्ष्य में, आर मोर फन, अधिक मनोरंजन है, देन, बजाय, द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्कूल स्टोरी में, इस कहानी में या चैप्टर में बताया गया है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसके लिए आपको उत्तर में अपने रीजन यानी तर्क देने हैं। आंसर, यस, हाँ, वी एग्री, हम सहमत हैं, दैट विद मार्गी के साथ, दैट स्कूल्स टुडे, यानी आज के विद्यालय हैं, आर मोर फन, अधिक मनोरंजक वाले हैं, देन,
बजाय द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्कूल है वो स्टोरी में बताया गया है। दे स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, इस स्टोरी में दो प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। एक स्कूल जो कि कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई होती है और घर पर होती है, और एक ओल्ड काइंड ऑफ जो कि हम वर्तमान स्कूल की हम बात कर रहे हैं वो। तो पूरा मार्गी का ये मानना था कि प्राचीन प्रकार के यानी टुडेज स्कूल, आज के जो स्कूल है उनमें ज़्यादा मनोरंजन होता था बजाय इस स्टोरी में जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी पढ़ाई होती थी। द रीजन्स आर, टुडेज स्कूल यानी आज के विद्यालय हैव ए स्पेशल बिल्डिंग, का एक स्पेशल बिल्डिंग यानी एक विशेष भवन होता है, वेयर ऑल किड्स गो टू स्टडी, जहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऑल किड्स कम एंड गो विद देयर फ्रेंड्स, सभी बच्चे अपने मित्रों के साथ आते हैं और जाते हैं। सेम एज ग्रुप स्टूडेंट्स, यानी समान आयु के विद्यार्थी स्टडी इन द सेम क्लास, समान क्लास में पढ़ते हैं यानी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दे लर्न सेम थिंग, वे बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। इसलिए सो दैट, ताकि दे कैन हेल्प वन अनदर, वे एक दूसरे की मदद कर सके। दे लाफ, शाउट, प्ले, टॉक इन स्कूल यार्ड ऑल टुगेदर, सभी बच्चे एक साथ स्कूल यार्ड में हंसते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। दे हैव ए मेन टीचर, उनका एक मेन टीचर यानी एक ह्यूमन टीचर होता है। देयर आर को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, यानी को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज यानी सहपाठ्यगामी गतिविधियां होती है, यानी पढ़ाई के साथ साथ अन्य खेल कूद की गतिविधियां भी होती है। फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व विकास के लिए। टुडेज स्कूल इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, यानी वर्तमान के विद्यालय हैं वो एक ओपन प्लेटफॉर्म, एक खुला मंच है फॉर स्टूडेंट्स टू शो देयर टैलेंट, अपने टैलेंट यानी प्रतिभा को बताने के लिए। एंड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इमीडिएटली बाय टीचर्स, और टीचर द्वारा समस्याओं को उसी समय यानी तुरंत सुलझा लिया जाता है। इस कारण से हम सहमत हैं कि मार्गी का कहना है कि प्राचीन समय की यानी वर्तमान की जो स्कूलें हैं वो इस स्टोरी में बताई गई स्कूल से ज़्यादा मनोरंजक है। तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।